हम अक्सर अदाकारों और फनकारों के फन के बारे में बात करते हैं, मगर उनके पर्सनल लाइफ पर कलम उठाने का मौका जरा कम ही मिलता है। और अगर हम चंद एक वीडियोस इस तरह की देखें तो हमें मालूम होता है कि उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ तनकीद और मनफी बातें ही हमें देखने को मिलती हैं। मगर हम ऐसे नहीं हैं, हम मुस्बत दिमाग के मालिक और मुस्बत ही ज्यादातर सोचते हैं। तो हम आज की वीडियो में ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसके ऊपर अमूमन बात नहीं हो पाती। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बॉलीवुड स्टार्स की अपने सौतेले रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात, आइडियल ताल्लुकात पे बात करेंगे। बॉलीवुड में एक से ज्यादा शादियां करना आम सी बात है। मुसलमानों में तो चलो ये जायज है, मगर कई गैर मुस्लिम भी इस सहूलियत से फायदा उठाते नजर आते हैं। कई अपनी मौजूदा बीवियों की मौजूदगी में कर लेते हैं, कई को अलहदगी इख्तियार करनी पड़ती है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने खानदान को दो हिस्सों में तकसीम किया, मगर फिर भी उनके ताल्लुकात नहायत खुशगवार रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू फिल्मी दुनिया। नंबर 5 पर है खान ब्रदर्स एंड सिस्टर। सैफ अली खान ने अपनी पहली शादी अपने से 12 साल बड़ी खातून के साथ की और दूसरी शादी अपने से 10 साल छोटी औरत से की। इसलिए उनके बच्चों में एज डिफरेंस से ज्यादा जनरेशन गैप दिखाई देता है। इनके दोनों बच्चे सारा और इब्राहिम अपने भाइयों तैमूर और जहांगीर से बेहद मानूस दिखते हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर ये सब बहन भाई तस्वीर और वीडियोस में साथ दिखाई देते हैं, मगर ये दोनों भाई अपनी दूसरी वालदा यानी कि करीना कपूर के साथ लाइमलाइट में नजर नहीं आते। लेकिन फिर भी इसके बावजूद इन दोनों की आपस के जो छोटे भाइयों के साथ ताल्लुकात हैं वो काबिले जिक्र हैं और काबिले मानूस हैं। मानना पड़ेगा कि सैफ अली खान नाम के ही नहीं बल्कि तरबियत के भी नवाब हैं, जिन्होंने अपने औलाद को फर्क की तरबियत नहीं दी। इस लिस्ट के हिसाब से अगला नंबर यानी कि नंबर 4 पर है सौतेली माँ बेटे का रिश्ता, यानी कि शाहिद कपूर और सरिया पाठक यानी कि पंकज कपूर की दूसरी बीवी। पंकज कपूर की फैमिली में टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। खुद तो उम्दा अदाकार हैं ही, मगर उनके बेटे यानी कि शाहिद कपूर भी इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाबियों के झंडे गाड़ रहे हैं और शादी भी एक ऐसी खातून से की जो अदाकारी में इन दोनों से कम नहीं है। मगर इससे भी अच्छी बात इनके खानदान की खुश इखलाकी है। शाहिद अपनी सौतेली वालदा और बहन भाइयों से बेहद मोहब्बत करते हैं। इसके अलावा शाहिद कपूर के अपनी हकीकी वालदा यानी कि नीलिमा अजीम के बेटे अदाकार ईशान कथर से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। इस लिस्ट में अगला नंबर यानी कि नंबर 3 पर है सल्लू, बॉलीवुड के सलमान खान और उनकी सौतेली वालदा हेलन, जिनको इंडस्ट्री की पहली आइटम नंबर स्टार कहा जाए तो गलत ना होगा। इनके लटके झटके सिर्फ नाजरीन को ही नहीं, सलीम खान साहब को भी इतने ही भागे कि वो इन्हें घर ही ले आए। जब इन्होंने हेलन से शादी की तब इनके बच्चे बहुत छोटे थे, शायद इसीलिए ये लोग घुल मिल गए। खसूसन सलमान खान इनसे बहुत कुर्बत रखते हैं। अपनी हकीकी वालदा से भी बेहद करीब होने के बावजूद सलमान खान हेलन को काफी वक्त देते हैं और पब्लिकली इनकी बहुत इज्जत करते हैं। खुद हेलन के मुताबिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार सलमान खान है। हमारी लिस्ट के हिसाब से अगला नंबर यानी कि नंबर 2 पर है अख्तर एंड शबाना फैमिली। जावेद अख्तर ने अपनी पहली शादी एक ईरानी खातून से की, जिसमें से उनके 2 बच्चे हुए। बाद में ये शादी ज्यादा देर तक ना चल सकी और तलाक हो गई। उन्होंने अपनी दूसरी शादी अदाकारा शबाना अख्तर से उस वक्त की जब उनके दोनों बच्चे तकरीबन बालिग हो चुके थे। सौतेले होने के बावजूद दोनों बहन भाइयों के शबाना से अच्छे ताल्लुकात हैं। फरहान अख्तर के मुताबिक इन दोनों की उम्रों में ज्यादा फर्क नहीं, इसलिए शबाना से इनका रिश्ता माँ से ज्यादा दोस्ती वाला है। वो शबाना को कभी माँ नहीं कहते बल्कि उनके नाम से बुलाते हैं। शबाना आजमी ने फरहान अख्तर की कुछ फिल्मों में अदाकारी के जोर भी दिखाए हैं, जिनमें हनीमून ट्रेवल्स काबिले जिक्र है। आखिरी नंबर और पहला नंबर 1 यानी कि अर्जुन कपूर एंड सिस्टर्स का है। प्रोड्यूसर बोनी कपूर की श्री देवी से शादी काफी मुतनाज़िया रही थी। एक तो हिंदू फैमिलीज में तलाक और दूसरी शादी को बहुत मायूब समझा जाता है। खबरों के मुताबिक श्री देवी शादी से कबल ही हामला हो चुकी थी, इसलिए खुफिया तौर पर आनन फानन शादी करना पड़ी। श्री देवी पर दौलत के लालच का इल्जाम भी लगा जब उन्होंने अपने से कहीं ज्यादा कम शक्ल और बड़े इंसान से शादी की। मगर इस सारी की सारी बातों का असर बोनी कपूर के बेटे अर्जुन कपूर पर नहीं पड़ा। उन्होंने श्री देवी और उनकी बेटियों को दिल से कबूल किया। ये लोग अक्सर तकारीब में साथ दिखाई देते हैं और कभी इनके ताल्लुकात में सुतेलापन नजर नहीं आया। चलिए, अर्जुन कपूर एक कामयाब अदाकार तो ना बन सके, लेकिन एक अच्छे भाई जरूर बन गए। आप लोगों की नजर में इस तरह का कोई और रिलेशन है तो कमेंट में मेंशन जरूर करिए।
मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।